हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर में, जिसका नाम है हमारा क्या, नाउन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? नाउन पढ़ेंगे। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, तो आज जो इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये बहुत भी एक तरह से बहुत ही लार्ज टॉपिक है। इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में बेसिक प्लस एडवांस में कवर करेंगे। ठीक है, पहली बात। और उसके बाद आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूँगा, जैसे कि बहुत सारे टीचर, जिसमें कि बड़े बड़े टीचर आप लोग को यूट्यूब में इस तरह का नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो उनको आता नहीं है, आता तो सब है, लेकिन वो पढ़ाते कहाँ हैं? अपने ऐप में पढ़ाते हैं या तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। आप लोग को यूट्यूब में वो खुल के ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग एक खुल के पढ़ने का प्रयास करेंगे नाउन को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं और चीज़ों को जानते हैं कि आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग नाउन पढ़ेंगे, तो नाउन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए नाउन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ ये देखेंगे क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा देख लेंगे इसका यूज़ क्या है। क्या करेंगे? इसका यूज़ देख लेंगे, क्योंकि आप लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। क्या नहीं पूछेगा? नाउन का डेफिनेशन नहीं क्या होता है ये नहीं पूछेगा आपसे पूछा जाएगा कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का यूज़ क्या है, हम लोग नाउन का यूज़ करते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ने। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है एक क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहले 8 होते थे, अब लेकिन 9 होते हैं। तो उसके माध्यम से देखेंगे हम लोग नाउन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2-3 ले लेता हूँ मैं पहले। जैसे पहला हमारा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक, और दूसरा प्रोनाउन, और तीसरा एडजेक्टिव, इसको शॉर्ट में एडीजे लिखते हैं। चौथा वर्ब, एंड फिफ्थ इज एडवर्ब। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना ले लिया मैंने? 5 ले लिया। ठीक है, कौन कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। देखिए, प्रोनाउन तो आप लोगों को सबको पता होगा। नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं क्वालिफाइज, जो नाउन को करता है। क्या करता है? क्वालिफाइज। क्वालिफाइज नाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या काम करता है हमारा? क्वालिफाइज करता है किसको? नाउन को। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव हमारा करता क्या है? नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, अब वर्ब क्या है हमारा? एक्शन वर्ड है। एक्शन, डूइंग वर्ड है हमारा, है ना, ये वर्ब। और तीसरा है एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्वालिफाइज वर्ब, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए, अब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों उठा लिया नाउन के बीच में? तो मैंने इसलिए उठाया आप लोगों को समझाने के लिए कि नाउन क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर इसी पोर्शन को हटा दिया जाए, मान के चलिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से इस पोर्शन को हटा दिया मैंने, नाउन को
गायब कर दिया, ठीक है। अगर नाउन को गायब कर दिया हमने, यहाँ से हटा दिया, तो प्रोनाउन किसको क्वालिफाई करेगा? जब नाउन रहेगा ही नहीं तो क्वालिफाई किसको करेगा ये? तो कहीं ना कहीं नाउन के चक्कर में ये भी साइड हो जाएगा, ठीक है। ये अगर साइड हो गया तो एडजेक्टिव हम लोगों ने किसको कहा? क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अगर मान के चलिए नाउन ही नहीं था तो प्रोनाउन भी हट गया, और नाउन और प्रोनाउन जब हट गया तो एडजेक्टिव का भी क्या काम? ये भी कहीं ना कहीं हमारा बेकार हो गया। उसके बाद वर्ब, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, किसको? वर्ब को। मान के चलिए जैसे नाउन मैंने एक एग्जांपल लिया, ही ईट्स अ मैंगो, तो ही हमारा क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और ये नाउन है। मान के चलिए अगर ही क्या कर रहा है? ईट्स मैंगो, यानी खाने का काम कर रहा है मैंगो को। अगर मान के चलिए नाउन ही नहीं रहेगा, अगर आप लोग समझिएगा बातों को, अगर ये हमारा मैंगो ही नहीं रहेगा, नाउन ही नहीं रहेगा, तो ही खाएगा किसको? जाहिर सी बात है, बात इसका भी कहीं ना कहीं बिगड़ गया। तो ये भी कहीं ना कहीं नाउन, यहाँ वर्ब बेकार हो गया। अगर वर्ब बेकार हो गया तो वर्ब के साथ ये हमारा एडवर्ब भी कहीं ना कहीं अधूरा हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को ज़रूरी है नाउन को पढ़ना। आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात का मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, एक क्लियर हुआ। उसके बाद आप बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? यूज़ के बारे में, कि नाउन का यूज़ क्या है। नाउन का यूज़ क्या है? यूज़ ऑफ नाउन। नाउन जो है हमारा किसी भी सेंटेंस में क्या करता है? वो तो या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। क्या कहा मैंने? एकदम मैंने कहा नाउन का यूज जो है कहाँ होता है? सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट होता है और एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा नाउन का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होता है उनको देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, दो चीज़ हो गया। अब सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आ सकता है? पहली बात तो आ जाएगा कौन? नाउन। सब्जेक्ट के जगह में हम लोग नाउन का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के जगह में। और दूसरा कौन आ जाएगा? प्रोनाउन। किसका हो गया? नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया। और तीसरा हमारा जो होगा वो होगा, तीसरा जो होगा वो होगा नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? नाउन के समान। क्या हुआ? नाउन के समान जो होगा, यानी कि नाउन के जैसा जो होगा उसका भी यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह में। नाउन तो हो गया, ठीक है। प्रोनाउन भी आप समझ जाएंगे आप लोग। उसके बाद बच गया ये हमारा नाउन इक्विवेलेंट, कि नाउन इक्विवेलेंट होता क्या है, ठीक है। तो नाउन इक्विवेलेंट के अंदर हमारा आ जाता है जो नाउन के समान होता है। जैसे नाउन के समान क्या क्या होता है? कहीं ना आप लोगों ने ये जीरेंड का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? जीरेंड, यानी कि एक तरह का ये होता है हमारा V4। V4 कैसे बनता है? V1 + ING, वो बनता है V4। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग हमारा क्या है? वॉकिंग वहाँ V4 नहीं है, वहाँ जीरेंड है, यानी कि एक तरह से नाउन ही होता है, ठीक है। और दूसरा नाउन के जैसा क्या हो सकता है? एक तो मैंने बता दिया जीरेंड, और दूसरा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स होता है वो। इन्फिनेटिव्स हम लोग कहते हैं किसको? जैसे टू प्लस कोई भी वर्ब, 2 + V1, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इन्फिनेटिव्स कहेंगे।
जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, रोहन इज़ गो टू दिल्ली या रोहन इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो टू दिल्ली जो है वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, टू दिल्ली। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के जगह में यूज़ होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है ये भी। तो जिरेंड हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। और तीसरा में आ जाता है हम लोग का क्लाउज या फ्रेज। क्लाउज या फ्रेज, ये हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्लाउज और फ्रेज को, ठीक है। तो ये हमने देखा कि नाउन, यूज ऑफ नाउन क्या है, एज ए सब्जेक्ट है और एज ए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में कैसे यूज होगा, तो पहला का हमने क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह में नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह में नाउन हो सकता है। और फिर वैसे ही हो सकता है कौन, प्रोनाउन हो सकता है। और उसी में बताया मैंने नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के समान जो होगा, नाउन के जैसा जो होगा, उसका भी यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह में और ऑब्जेक्ट की जगह में। और उसके नाउन इक्विवेलेंट में बताया जिरेंट, इन्फिनेटिव्स और क्लाउज और फ्रेज, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं नाउन को पहचानेंगे कैसे किसी भी सेंटेंस में, कि नाउन को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग। फंक्शन क्या है नाउन का, यूज, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे नाउन को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग किसी भी उसमें सेंटेंस में। जैसे आप लोगों ने एक शुरू से बचपन से ही पढ़ा है ये डेफिनेशन कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या पढ़ा है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये एग्जाम्पल एकदम पूरा रटा हुआ है, सबको कंठस्थ है, ठीक है। लेकिन यहाँ उस डेफिनेशन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में क्या पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता, उसका फंक्शन पूछता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, उस डेफिनेशन को लिखता हूँ मैं एक बार। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिंपल सा आपने क्या कह दिया कि किसी भी नाम, पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को और थिंग, वस्तु के नाम को हम लोग क्या कह दिया, संज्ञा कह दिया। ये आप एक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, राम कॉल्ड मोहन, या मोहन कॉल्ड राम। 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं पहले, उसके बाद पहचानेंगे कि कौन सा नाउन होता है, कैसे होता है इस डेफिनेशन के आधार पर। दूसरा लिखा मैंने, सीता इट्स अ मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, सीता इट्स अ मैंगो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। CY है पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लिया मैंने, द ईयर इज पास्ड क्विकली, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये हम लोगों ने कितना, 4 एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग क्या जानते हैं, एक शुरू से ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोग जानते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये एकदम बचपन से सबने रट रखा है, सबका एकदम कंठ में है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपल सा बताएंगे, ये मोहन क्या है हमारा, किसी न किसी पर्सन का नाम है, तो इसलिए इसको आपने क्या कह दिया, नाउन कह दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राम क्या है, ये भी पर्सन है, इसका नाम है, ये भी नाउन कह दिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है। प्लेस का भी अगर कोई नाम आ जाता है तो आप बता देंगे, वो नाउन हो गया। एनिमल का भी कोई नाम है, उसका नामकरण कर दिया गया है, तो वो क्या है, नाउन है। जैसे एनिमल आपने कुत्ता पोस रखा, उसका नाम रख दिया टॉमी, तो वो एनिमल नाम है, नाउन हो गया वो। अब सीता यहाँ क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, तो ये भी आपने कह दिया नाउन, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मैंगो जो है, ये भी नेमिंग वर्ड है, नाम है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ठीक। अब आपके इस डेफिनेशन में आप लोग एक बार गौर करेंगे कि नेम ऑफ पर्सन,
प्लेस, एनिमल और थिंग, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ ये जो ऑनेस्टी जो हमारा है, क्या कहा, ये जो ऑनेस्टी है ना ही किसी पर्सन का नाम है, ना ही किसी प्लेस का नाम है, ना ही किसी एनिमल का नाम है, ना ही कोई थिंग का नाम है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये कैसे है, तो आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन हमारा क्या यहाँ फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अगला देखेंगे द ईयर। द ईयर क्या है, ना ही किसी पर्सन का नाम है, नहीं किसी प्लेस का है, नहीं किसी एनिमल का है, नहीं थिंग का है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, नाउन है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन हमारा क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। और मैं इसमें आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप लोग कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सा, व्हाट, हु और हुम। तो ये चीज़ें, इससे हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे सीता ईट्स अ मैंगो, सीता ईट्स व्हाट, मैंने क्या कहा, सीता ईट्स व्हाट, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, मैंगो। तो मैंगो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। मोहन कॉल्ड हु, या हु कॉल्ड राम, हु कॉल्ड राम, तो आपका आंसर क्या आया, मोहन। तो मोहन क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। ठीक, उसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप क्या कहेंगे, ऑनेस्टी। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका आंसर आता है व्हाट का, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये 3 चीज़ें से हम लोग नाउन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने नाउन क्यों ज़रूरी है, नाउन का यूज़ हमने देख लिया, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, जिसमें कि मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन और इक्विवेलेंट ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के समान वो हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया ये पुराना डेफिनेशन जो था रटा रटाया हमारा हम लोगों का पहले से, उसको एक नज़र देख लिया, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को क्या कहना है ऑल दैट यू कैन सी, यानी कि आप जितना जो भी है जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक, फील कर सकते हैं, यानी कि उसको फील महसूस कर सकते हैं, थिन यानी कि सोच सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको नाउन कह देंगे। जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, या तो महसूस कर सकते हैं, या तो छू सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे, या तो सोच सकते हैं, उसको क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे, सीधा सीधा। एनी नेम ऑफ नाउन, यानी कि किसी भी नाउन का नाम होता है, कोई ना कुछ धरती में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने जो भी आप सोच सकते हैं मन में, आपका मन में जो भी आ जाए, या आपके सामने जो भी जितना भी चीज़ दिख रहा है, सब क्या है, हमारा नाउन है, ना कि सिर्फ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक, और द वर्ड्स stands for noun। वर्ड्स स्टैंड फॉर नाउन, स्टैंड फॉर का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो नाम पर आधारित हो, किसी ना, यानी कि उसका कोई ना कोई नाम हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। और एक डेफिनेशन मैंने बताया, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे डेफिनेशन को, कि ऑल दैट यू, मैंने कहा ऑल दैट यू कैन फील, थिंक और सी इज कॉल्ड नाउन। ठीक, नाउन का अब तो बता दिया डेफिनेशन। अब देखते हैं हम लोग नाउन, नाउन कह लें या तो नेम कह लें। तो नाउन हमारा क्या होता है, विजिबल भी होगा और इनविजिबल भी होगा, नेम। अब ये नाउन हमारा क्या क्या हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। अब विजिबल कैसे होगा, इनविजिबल कैसे होगा, वो देखते हैं हम लोग। पहला विजिबल और दूसरा इनविजिबल। विजिबल यानी कि जिसे हम लोग देख सकते हैं, इनविजिबल जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग विजिबल को, उसके बाद इनविजिबल को। विजिबल में हमारा क्या क्या आता है, तो विजिबल को देखेंगे पहले।
विजिबल में तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, पर्सन आएगा, कोई भी पर्सन आ गया। उसके बाद प्लेस, कोई भी प्लेस, किसी भी जगह को हम लोग देख सकते हैं, पर्सन को देख सकते हैं, प्लेस को देख सकते हैं। और तीसरा क्या है, थिंग, यानी कि किसी भी वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं। और चौथा कहा मैंने एनिमल, यानी कि विजिबल नाउन हमारा कौन कौन सा होगा, एक तो पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा और एनिमल होगा। पर्सन में क्या क्या हो सकता है, जैसे राम, मोहन, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा पर्सन हो जाएगा। राम, मोहन, सोहन, रीता, सीता, गीता, जितना जो भी है, सोनू, मोनू, टोनू, जो भी सब क्या हो गया, हमारा पर्सन हो गया। प्लेस का नाम ले लेते हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली वो क्या है, प्लेस है, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद ले लेते हैं एक इंडिया, ये हमारा विजिबल है, ठीक है। और थिंग, जैसे वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम, बुक, टेबल, ETC एक्स्ट्रा और होगा, ये समझाने के लिए मैंने सब सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को दो दो ले रहा हूँ। थिंग में क्या ले लिया, बुक और टेबल। एनिमल में कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने ले लिया काव, हैन, गॉट, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये विजिबल में हमारा क्या आता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कहीं ये यही डेफिनेशन हम लोग पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही। तो ये हुआ विजिबल हमारा क्लियर। अब देखेंगे हम लोग इनविजिबल को। किसको देखेंगे, इनविजिबल को। इनविजिबल हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे पहला आएगा फील, क्या होगा, फील। इसको हम लोग इनविजिबल किसे कहेंगे, जिसे हम लोग फील ओनली, वी कांट सी, फील ओनली, यानी कि वी कांट सी, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, इनविजिबल कहेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, नेम ऑफ क्वालिटी, यानी कि किसी भी क्वालिटी का नाम, क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, ये क्या हमारा होगा, इनविजिबल होगा। दूसरा नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ स्टेट, ये भी हमारा क्या होगा, इनविजिबल होगा। और तीसरा नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन। अब चीज़ों को एक एक थोड़ा बहुत एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नेम ऑफ क्वालिटी में आप लोग क्या रखेंगे, जैसे नेम ऑफ क्वालिटी में क्या रखेंगे, जैसे क्वालिटी रख दिया मैंने ट्रूथ, कहीं ना कहीं ये भी हमारा एक क्वालिटी है। दूसरा ब्यूटी, ब्यूटी ये हमारा क्या है, क्वालिटी है, नेम ऑफ क्वालिटी, ट्रूथ, ब्यूटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेम ऑफ क्वालिटी। अब नेम ऑफ स्टेट, यानी किस अवस्था में है, तो हमारा कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो स्टेट को शो करता है, ठीक है। डेथ, ये हमारा क्या है, नेम ऑफ स्टेट है, लाइफ और डेथ। अब नेम ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन जैसे काम करते हैं, वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, कुछ भी, वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, है ना, ये हमारा क्या हो गया, इनविजिबल के अंदर हमने तीन चीज़ें देखा, नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, और एक्शन में हो गया वर्क, ड्यूटी, स्टेट में हो गया लाइफ, डेथ, क्वालिटी में हो गया ब्यूटी, ट्रूथ, ये हमारा इनविजिबल हो गया। कहीं ना कहीं आप लोग अगर इसको याद रखना चाहेंगे तो पहला अक्षर क्या है, क्यू, ठीक है, दूसरा एस, ठीक है, और तीसरा ए। आप लोग इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, क्यू एस ए, और एफ भी रख सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं जिसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनविजिबल। F4 हो गया फील, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन, तो ये हो गया इनविजिबल। ये देखा हमने नाउन को, विजिबल और इनविजिबल। नाउन हमारा क्या हो सकता है, इनविजिबल भी और विजिबल भी हो सकता है। तो ये क्लियर हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि नाउन हमारा क्या हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है, यानी कि नाउन को हम देख भी सकते हैं और
नहीं भी देख सकते हैं। आज के बाद आप लोग ये नहीं कहेंगे एनी नेमिंग वर्ड, या तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये नहीं कहेंगे। आज से क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, अगर नाउन किसी कोई पूछ ले हमसे तो नाउन क्या हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। अभी हमने बताया नाउन क्या होगा, विजिबल भी होगा और इनविजिबल भी होगा, यानी कि नाउन को हम लोग देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इनविजिबल और विजिबल को एक एक करके डिफाइन किया। अब देखते हैं विजिबल में किसे रखेंगे, इनविजिबल में क्या रखेंगे। नाउन विजिबल भी होगा, इनविजिबल भी होगा। तो नाउन दो तरह में हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक को काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं और जिसको गिन सकते हैं। क्या कहा, काउंटेबल, काउंटेबल हो गया, और दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और काउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के अंदर हम लोग कौन कौन से नाउन को रखेंगे और काउंटेबल के अंदर कौन कौन सा नाउन को रखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग किसको, काउंटेबल को। तो काउंटेबल में हम लोग 3 नाउन को रख सकते हैं। कौन कौन, एक प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। किसको किसको, प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एक हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा मैंने क्या कहा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन को यानी कि समूह और झुंड जो शो करता है उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा रहेगा किस कैटेगरी में, काउंटेबल के कैटेगरी में। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन सा आता है। तो अनकाउंटेबल के अंदर आएगा हमारा पहला कौन सा आएगा, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। और दूसरा कौन सा रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने ये देखा नाउन किस 2 कैटेगरी में रखा, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल के हम लोगों काउंटेबल के अंदर देखा हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंदर होगा हमारा मटेरियल नाउन। जितने भी मटेरियल नाउन सब होंगे वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। और जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वो काउंटेबल होगा, कॉमन नाउन वो भी काउंटेबल, और कलेक्टिव नाउन वो भी काउंटेबल होगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग नाउन के पार्ट्स ऑफ नाउन। There are 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, और तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और चौथा हमारा होगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब 5वां हमारा लास्ट कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये देखा हम लोगों ने नाउन के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप। कौन कौन सा बताया, मैंने बताया पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव हो गया समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल द्रववाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। तो ये हम लोगों ने कुछ नाउन के एक बेसिक के बारे में चर्चा किया, आज एक बैकग्राउंड तैयार किया नाउन का। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। पहले प्रॉपर नाउन को देखेंगे,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऐसे करके पांचों नाउन को हम लोग एक एक करके बढ़िया से डिफाइन करते हुए पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नाउन के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।